दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा बेस्ट सिम कार्ड फॉर इंटरनेशनल यूएसए। ठीक है। तो इंडिया से आप ट्रैवल कर रहा है यूएसए में जाना जाना चाहते हैं बा स्टूडेंट लोग है, बिजनेसमैन है, पढ़ाई करने के लिए तो बहुत सारा लोग जाते हैं वहाँ पर, और जॉब करने के लिए काफ़ी सारा लोग जाते हैं। और मैं जियो का विषय में, एयरटेल का विषय में, वीआई का विषय में, बीएसएनएल का विषय में, काफ़ी सिम कार्ड का विषय में मैं इंटरनेशनल का वीडियो बनाते रहता हूँ। तो यूएसए से काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग मुझे कमेंट्स करके बताते रहते हैं हमेशा, भाई यहाँ पर हमको अ, अच्छा सिम कार्ड कौन सा है, कौन सा सिम कार्ड यूज़ कर सकूँ यहाँ पर अच्छा से। और एक्टिविटी का बारे में भी मेरे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम में आके मैसेज करते रहता है, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना, आप लोगों को हेल्पफुल मिलेगा। तो सिर्फ आप 2 रुपया इंडियन मनी, 2 ही रुपया का हिसाब से आप लगाओ, कितना सस्ता है। सुनने में अजीब सा लगता है, मैंने भी यूए में यूज़ कर रहा हूँ जी। जो सिम कार्ड आज बताऊँगा बेस्ट सिम कार्ड, सिर्फ इंडियन मनी 2 ही रुपया काट रहा है। और मैं इंडिया में भी कॉल करेगा 2 रुपया, और आप इंडिया से भी आउटगोइंग कॉल आपका मोबाइल में आएगा तो आपके ही मोबाइल से बैलेंस 2 ही रुपया मिनट में कटेगा। ठीक है। और आओ इनकमिंग मैसेज तो एक बार एक्टिवेट होने के बाद आपको फ्री है, इनकमिंग बैंक से, गूगल पे से वगैरह वगैरह आपको सब मिलते रहेगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ठीक है। इसके बाद आप यूएसए में रह रहा है, यूएसए से अगर आप कॉल कर रहा है, यूएसए का जो सिम कार्ड होता है, तो उस सब से कितना डॉलर का हिसाब से कंपेयर करेगा तो कितना महंगा है। ठीक है। तो मैं काफ़ी सारा सस्ता है। मैं एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, ठीक है, और जियो, 4 कंपनी का जो सिम कार्ड है इंडिया का अंदर, तो बेस्ट सिम कार्ड आप जो यूएसए में लेके जाके 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी आप पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करने के लिए जा रहा है, बेस्ट सिम कार्ड बताऊंगा आज के इस वीडियो को। और देखने से पहले जो भी न्यू व्यूवर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑल ऑन करके रखिए, आगे इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं बीएसएनएल से शुरुआत करता हूँ। और बीएसएनएल जो ऐसे एक सिम है, सरकारी सिम इंडिया में बोलता है। और ये सरकारी जैसे बहुत पुराना सिम कार्ड है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा ऐसा ऑफर वगैरह वगैरह नहीं आता है प्राइवेट सिम कार्ड जैसा। ये भी इंटरनेशनल में आप लोग काफ़ी पुराना यूज़ कर सकते हैं। तो मैं प्रीपेड सिम कार्ड में डुअल सिम कार्ड बोलते हैं, इंटरनेशनल सिम कार्ड। ऐसे नॉर्मल सिम कार्ड लेके आप यूएसए में नहीं जा सकते। मैं यूए में यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ये जो है प्रीपेड सिम कार्ड में एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो दे के और पासपोर्ट साइज़ जेरॉक्स दे के मैं प्रीपेड डुअल सिम कार्ड लेके आया। मेरे को 1 घंटा में एक्टिवेट हो गया। इसके बाद मैं यूए में लेके आया। जैसे कि मैं इंटरनेशनल में देखा था आप लोगों के एग्जांपल के लिए, आप लोग यूएसए में भी लेके जाएगा ऐसे। यूएसए पहले बताना है बीएसएन स्टोर में जाके, बाद में आपको इंटरनेशनल डुअल सिम कार्ड मिलेगा। मिलने के बाद ही आपको ऐसा बाद में आप लोग जैसे मैं बताया पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो पासपोर्ट का जेरॉक्स दे के एक्टिवेट करके यूएसए में लेके जाएगा। ये सब सारा प्लान दिखाई देगा आपका सामने। ठीक है। इंटरनेशनल में जाने के बाद तो मेरे को ये सब प्लान यूए का ही दिखाई दे रहा है, अभी शो हो रहा है। तो फिर भी बहुत महंगा है, फिर भी ना। ये देख रहा है मैं भूटान यूए के ये जो प्लान है 3 दिन के लिए दिखा रहा है, 898 रुपया में मेरे को 120 मिनट्स आउटगोइंग कॉल्स, मतलब इंडिया से। एंड मैंने यहाँ से आउटगोइंग कॉल्स दिखा रहा है, आउटगोइंग कॉल्स इंडिया, इनकमिंग कॉल्स 50 मिनट्स। कितना महंगा है, कितना महंगा है ना 3 दिन के लिए। तो मैं फिर भी बीएसएनएल भी बहुत महंगा है। ठीक है। तो सबको देखिए सिस्टम एक बना के रखा, जैसे कि जियो है, वी आई है, एयरटेल है, बीएसएनएल, सबके एक एक अलग अलग मतलब सिस्टम बना के रखा, जाल जैसा बना के रखा। जैसे कि किसी में वॉइस कॉल सस्ता है, किसी में टॉप इंटरनेशनल पैक में टॉप टाइप भी मिल जाता है, टॉप टाइम मिल जाता है, किसी में इनकमिंग मैसेज फ्री, किसी में डाटा। तो आपने को क्या देखना है, हम यूएसए में लेके जाना चाहता हूँ, हमको कॉल रेट भी सस्ता मिल रहा है, यहाँ पर इनकमिंग ओटीपी भी मिल रहा है, तो हमको और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ना। वहाँ पर हम लोग वाईफाई यूज़ कर लेंगे, उधर का नेट यूज़ कर लेंगे। लेकिन नेट भी काफ़ी सारा यूएसए में महंगा आता है। अगर नेट यूज़ करना चाहता है इंडियन सिम कार्ड से तो यूज़ करने काफ़ी महंगा है। तो आपको सिर्फ ओटीपी के लिए चाहिए ना बेस्ट सिम कार्ड। तो देखते रहिए, मैं बताऊँगा कौन सा है। तो कंपेयर कर लिया ना, बीएसएनएल भी काफ़ी महंगा है। अगर आप लेके जाना चाहते तो लेके जा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं डायरेक्ट जाऊँगा वीआई में, बताऊंगा अभी आप लोगों को वीआई सिम कार्ड। जैसे कि वीआई में मैं क्लिक करता हूँ और वीआई भी सिम कार्ड भी मैंने लेकर आया।
यूएई में यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। और यहाँ पर इंटरनेशनल में मैं जैसे क्लिक करता हूँ, करने के बाद यूएसए में करता हूँ और कंट्री और यूएसए में लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वीआई का एक प्लान जो होता है, छोटा प्लान 28 दिन के लिए, सबसे छोटा प्लान, तो मेरे ख्याल से ये भी डालेगा तो यूएसए में यूज़ कर सकते हैं आप लोग। वीआई का सबसे सस्ता प्लान है। आप लोग अगर बोलेगा तो बेस्ट सिम कार्ड आप लोगों के ऊपर इस चॉइस, तो मैं लास्ट में बताऊंगा मेरे को बेस्ट सिम कार्ड कौन सा लगा। तो देखते रहिए वीडियो का एंड तक। और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन का बेल भी ऑल ऑन करके रखिए, और वीडियो को एक ज़रूर लाइक करिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप लोग देखिए एंड तक, पूरा A to Z जानकारी इसमें मिलेगा। और यहाँ पर रख रहेगा 40 मिनट आउटगोइंग कॉल एंड इनकमिंग कॉल्स यूएसए में मिलेगा, सिर्फ 40 मिनट। लेकिन इनकमिंग ये इसका मैसेज मिलते रहेगा आपको, 295 आप यूएसए में डालाएगा ना, इनकमिंग ओटीपी वगैरह वगैरह मिलते रहेगा, लेकिन 40 मिनट ही दिया गया है, एक साइकिल जैसा। एमबी तो सिर्फ आप 10 रुपया का हिसाब से एमबी काटेगा, ये कुछ बता रहा है नहीं इसमें। और 15 रुपया एसएमएस चार्ज आप इंडिया में कॉल करेगा तो लगेगा, मैसेज करेगा तो एक मैसेज। कितना महंगा है ना, वीआई भी मेरे ख्याल से कितना महंगा है। और वो काफ़ी इधर देखिए लोगों को क्या यह बना रहा है, देखिए 28 दिन के लिए 7,000 रुपया एंड 120 आउटगोइंग मिनट्स दिखा रहा है यहाँ पर। 120 मिनट आउटगोइंग मिनट्स एंड अनलिमिटेड इनकमिंग कॉल लिखा गया, जो 7,000 रुपया का आप डाला देंगे यहाँ पर। आउटगोइंग कॉल्स लोकल प्लस टू इंडिया, इसके बाद आफ्टर 120 मिनट्स आप बात कर सकते हैं 3 रुपया मिनट के हिसाब से, 15 GB डाटा मिलेगा। सब मैं बोला ना आपको, सबका एक जाल बना के रखा है, किसी में डाटा देता है, किसी में कॉलिंग देता है, मतलब सबको एक कन्फ्यूज़न बनाते हैं। कोई वीआई में जाता है, कोई एयरटेल पसंद करता है, कोई जियो पसंद करता है। तो अपने को क्या देखना है, अपने को कॉल सस्ता देखने का और ओटीपी मिल रहा है फ्री में, तो अपने को वही बेहतर करना है यूएसए से, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद अगर आप वीआई का मंथली पैक लेना नहीं चाहते, वीआई का भी सबका मैं बोला ना, आपका अलग अलग मोड होता है, अलग अलग सिस्टम बना के रखा लोगों को, मतलब ऐसा लोगों को सिम कार्ड खरीदते हैं लोग, सिम कार्ड हर एक कंपनी का। तो चेक स्टैंडर्ड रेट में जैसे आप लोग जाएंगे, जाने के बाद आपके सामने ये मैं रिकॉर्ड देखा रहा आप लोगों को। इनकमिंग कॉल 105 रुपया मिनट, आउटगोइंग कॉल लोकल 105 रुपया, आउटगोइंग इंटरनेशनल अदर कंट्री में कर रहे हैं तो 200 रुपया मिनट करेगा। देख रहे हैं आपको वीआई का कितना महंगा। अगर इसमें से कुछ सिस्टम होता, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, डाटा यूज़ करेगा तो 6 रुपया 10 KB के हिसाब से कितना महंगा होगा। डाटा यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं यहाँ पर। आउटगोइंग मैसेज 15 रुपया एसएमएस, अगर यूएसए से रह के, अमेरिका से रह के इंडिया में कॉल मैसेज कर रहा है तो 15 रुपया हर एक मैसेज लगेगा। इनकमिंग मैसेज तो आपको बोला ना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या बोल रहा है नीचे जो आप पढ़ सकते, एंड वी रिकमेंड यू टू रिचार्ज विथ मिनिमम ऑफ 500 टू यूज़ कॉल्स डाटा एंड एसएमएस, सजेस्ट टू यू कीप इनसफिशिएंट बैलेंस। ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप मिनिमम बैलेंस रखते 500 के ऊपर, तो आपको एक बार वीआई सिम कार्ड यूएसए में एक्टिवेट हो गया तो आपको 500 के ऊपर बैलेंस जैसे रखेंगे आपको इनकमिंग मैसेज भी आएगा। इनकमिंग मैसेज तो बिल्कुल फ्री है, और इंटरनेशनल कॉल भी कर सकते, आउटगोइंग कॉल कर सकते, लोकल कॉल कर सकते। जो दिखाया डिस्प्ले में यहाँ पर 100 रुपया मिनट, 105 रुपया मिनट में काटेगा, अदर कंट्री में करेगा 200 रुपया, मतलब 500 का नीचे होगा तो नहीं लगेगा। 500 के ऊपर आप टॉक टाइम डाल दिया तो आप कहीं पर भी कॉल कर सकते। तो ये भी मेरे को काफ़ी कितना रेट आपका सामने रख रहा हो, महंगा ही लग रहा है यूएसए से। तो अभी चलिए मैंने डायरेक्ट एयरटेल में लेके चलते हैं आप लोगों को। फ्रेंड, ये एयरटेल जो है मैंने यूएसए डाल दिया। यूएसए डालने के बाद मेरा प्रीपेड नंबर डाल दिया। डालने के बाद नीचे सारा पैक दिखा रहा है, तो मैं बोला ना ये भी एक पैक है, पैक का अंदर ही आपको सब दिया जाता है सारा, तो सबका अलग अलग होता है। एयरटेल का भी देख रहा है 30 दिन के लिए 799 रुपीज़ में 100 मिनट मिल रहा। डाटा तो नहीं है, 100 मिनट में लोकल आउटगोइंग कॉल आपको मतलब आपको इतना ही कॉल इसका ऊपर करेगा तो नहीं होगा। इनकमिंग मैसेज तो इधर कुछ भी लिखा भी नहीं, शायद फ्री हो सकते यूएसए में। तो यहाँ पर और एक पैक आ रहा है 1 मंथ के लिए, 1 GB डाटा दे रहा है ये, तो 1199 रुपीज़ 30 डेज़ के लिए।
तो 100 मिनट फ्री लोकल आउटगोइंग कॉल सेम दे रहा है। तो कितना दिख रहा है आपको, मतलब ये भी मैं आपको बोला ना, सब लोगों का अलग अलग एक मोड होता है, लोगों को मतलब भ्रमित करता है, कोई एयरटेल ले रहा है, कोई जियो ले रहा है, सबको मतलब एक कन्फ्यूज़न कर देता है। तो अपने को वही देखना है, यूएसए से हमको कॉल सस्ता करना और इनकमिंग मैसेज भी बैंक से मिलते रहे फ्री में। तो आपको लास्ट तक देखते रहिए, मैं बताऊंगा। तो ये भी देख लिया आपने कितना महंगा है एयरटेल का भी काफ़ी सारा थोड़ा सा महंगा लग रहा है यूएसए से। आप अगर आपको यूज़ करना था आप लोग एयरटेल भी यूज़ कर सकते, ठीक है। तो चलिए अभी लास्ट आखिरी है, तो जियो में आ गया डायरेक्ट, आखिरी है जियो। तो भाई अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को यूएसए में। मैं जैसे क्लिक किया यहाँ पर फिल्टर और यूएसए में शो प्लान पर जैसा किया, ये इंटरनेशनल पैक है यूएसए में। अगर आप जियो सिम कार्ड प्रीपेड सिम कार्ड लेके जाते हैं वहाँ पर, ये जो मैं प्रीपेड के लिए बात कर रहा हूँ, पोस्टपेड के लिए अलग होता है, ठीक है। पोस्टपेड का कनेक्शन लेना पड़ता है। तो 1101 में तो सबका मैं बोला ना अलग अलग प्रभावित करता है, लेकिन आप हमको ले मतलब ऐसा कर देता है कि हमको समझ में नहीं आता कौन सा सिम कार्ड लो। वहाँ पर क्या सबसे तो पहले यूएसए में हम लोग बेस्ट सिम कार्ड का मतलब हमको वहाँ पर रहते हुए हमको बैंक से वगैरह से हर एक चीज़ से मैसेज भी मिल रहा है, और हम 1101 रुपया डाल के यहाँ पर 28 दिन के मिल रहा है, और 933 रुपया बैलेंस मिल रहा है हमको। तो यहाँ पर व्यू प्लान पर जैसे क्लिक करेंगे तो 5 ISD SMS इसका सिर्फ मिलता है, ठीक है। तो जी मैं बोला ना, आप सभी लोगों का अलग अलग एक सिस्टम बना के रखा है इन लोग ने। तो ये जो है यूएसए में 1101 का वैलिडिटी 933 रुपये जो बैलेंस मिलेगा, आप यहाँ से आपको इंटरनेशनल काटना शुरू हो जाता है। आपको कोई एक्स्ट्रा पैक डालने का ज़रूरत नहीं। इसमें ISD SMS 5-6 कर सकते फ्री मिनिमम, और एप्लीकेबल 100 कंट्री में ये पैक लेके आप घूम सकते। साथ में वाईफाई कॉलिंग वगैरह रिसीव ये सब 1 रुपीज़ इंडियन मनी कटेगा। आउटगोइंग कॉल्स ओवर वाईफाई कॉलिंग एयर नॉट अलर्ट इसमें। और इसमें जो 1102 का प्लान है, आप अगर यूएसए में लेके गया जियो और प्रीपेड सिम कार्ड लेके, तो 1102 का जो पैक है बहुत ही अच्छा है। ये 1101 का पहले था इंटरनेशनल में, मैं जब यूएई में अभी मैं यूज़ कर रहा था 2 साल पहले 3 साल पहले से ये वाला पैक था। काफ़ी अच्छा था और टॉक टाइम भी ज़्यादा आता था। 1100 कितना का, 1200 ना 1100 कितना का मैं भूल गया, और मिलता था। अभी धीरे धीरे जियो ने भी कम कर दिया, लेकिन जियो का फ्यूचर अच्छा मैं बताऊंगा आप लोगों को, लास्ट एंड तक देखते रहिए। और यहाँ पर क्या है, 1102 का आप डालेगा ना सेम ही मिलता है, लेकिन इसमें वाईफाई कॉलिंग वगैरह SMS बहुत सारा सिस्टम इसमें मिलता है, ठीक है। ये अगर डाल दिया ना आप, वाईफाई कॉलिंग सब यूएसए से इंडिया कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब 933 रुपया टॉक टाइम मिलेगा। देखते रहिए आप लोग। तो जियो का बेटर 1101 के 28 दिन का जो पैक होता है सबसे बेस्ट पैक है। आप लोग इससे ज़्यादा महंगा पैक मत डालिए, आपको मैं बता दूंगा कि क्यों बेस्ट है। तो चलिए 575 रुपये वो भी नहीं बताऊंगा। ये एक दिन के लिए अगर आप सफ़र कर रहे हो तो ये डाल सकते हैं, ठीक है। यूएसए में एक दिन में तो सफ़र होता ही नहीं यूएसए में, कम से कम मिनिमम लोग 1 मंथ के लिए 7 दिन के लिए जाते हैं, तो 7 दिन के लिए जाएगा तो ये भी डाला सकते प्रीपेड सिम कार्ड। अभी आया बेस्ट जगह पर, आपको बताऊंगा सबसे लास्ट आखिरी जो जियो है ना। अगर आप यूएसए में लेके गया प्रीपेड सिम कार्ड, तो लोकल कॉल में आपको 2 रुपया मिनट, आपको जो बोला फर्स्ट टाइम में वीडियो में, कॉल टू इंडिया 2 रुपया मिनट, एंड यूएसए मेरे एक अदर कंट्री में कॉल करेगा तो 100 रुपीज़ मिनट में कटेगा। और इनकमिंग कॉल आपको मोबाइल में आएगा तो सिर्फ 2 ही रुपया मिनट। अगर आउटगोइंग SMS कर रहा है तो 2 ही रुपया मिनट, और डाटा यूज़ करेगा तो 0.2 KB 10 का। तो आप लोग ने देख लिया कौन सा बेस्ट है और कौन सा अच्छा है, आपने खुद ही देख लिया, आप लोगों का सामने मैंने रखा। और सेम रेट में यूए में यूज़ कर रहा हूँ। आप कनाडा यूएसए में भी ऐसा सेम रेट काटेगा। देख रहे हैं आपके सामने यूएसए में कितना सस्ता, इंडियन मनी 2 ही रुपया, सब 2 कर दिया। और रेस्ट यूएसए क्या दूसरा कंट्री में करेगा तो इंडियन मनी 100 रुपीज़, कितना सस्ता है। अगर आप वहाँ से TNT करके वहाँ पर सिम कार्ड है और भी कुछ बहुत सारा है, वहाँ से डॉलर का हिसाब से कंपेयर करेगा तो कितना महंगा है ना वो यूएसए का सिम कार्ड। तो हमको तो जियो है मेरे ख्याल से बेस्ट सिम कार्ड है। आप प्रीपेड सिम कार्ड इंडिया से एक्टिवेट करके लेके जाइए, वहाँ पर जाके यूज़ आसानी से 2 रुपया करके आप पूरा आसानी से फ़ायदा उठा सकते। और इसमें से क्या
बता देता आपको। जैसे कि आपने 1102 का डाल देंगे, 933 रुपये बैलेंस आ जाएगा। तो 933 रुपया को आप गुना करिए उसको कितना मिनट होता है। अगर 2 रुपया करके मिनट में कट रहा है तो 933 रुपया का कितना मिनट होता है आप लोग कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। बाद में आप लोगों को पता चलेगा कितना सस्ता है जियो। तो जियो कितना सस्ता है, वो 1100 तो सबसे बेस्ट 1102 का यूएसए में डालिए। यूएसए में डालने के बाद 933 रुपया मिल जाएगा 28 दिन के लिए। और सब इंडिया में भी कॉल कर सकते हैं, लोकल में भी कॉल कर सकते हैं। यूएसए में लोकल कितना अच्छा है ना, हम इंडिया का नंबर यूएसए में यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं दुबई में 3 साल से यूज़ कर रहा, सिर्फ 2 ही रुपया में इंडिया में कॉल कर रहा हूँ। दुबई में भी 2 रुपया कर रहा हूँ। आउटगोइंग कॉल करेगा मेरे को 2 रुपये चार्ज काट रहा है। मेरे को कुछ मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और काफ़ी सारा सिम कार्ड से मेरे को जियो बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आप लोग 1 साल 2 साल तक पैक नहीं डाला रहा है तो आपको सिम कार्ड कभी भी बंद भी हो सकता है। आप लोग 3 महीने 4 महीने में एक बार रिचार्ज करते रहने का, ठीक है। तभी जाके उन लोगों को पता चला। बहुत सारा लोग 6 महीने 7 महीने बाद मेरे को रिप्लाई करते हैं मेरा सिम कार्ड काम नहीं कर रहा है। तो आप रिचार्ज पैक डालाते नहीं तो आपको कैसे एक्टिवेट रहेगा। और बहुत सारा लोग क्या करते टॉप टाइम डाल देते हैं। भाई टॉप टाइम डालने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। इंटरनेशनल में आप लोग सिम कार्ड लेके गए तो इंटरनेशनल पैक अलग होता है, एचडी पैक अलग होता है, टॉप टाइम अलग होता है, ठीक है। जियो का मेरे को यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट कोई दिखाई नहीं है आपको। जैसे कि जियो का एक ही पैक आता है, सब एक्टिविटी मंथली प्लान 1100 1102 ये सब 575 2875 ये सब 5791 ये सब पैक डालने के बाद ही आपको एक्टिवेट हो जाता है इंटरनेशनल। बाद में आप जाके इंटरनेशनल में फ़ायदा उठा सकते। और उसमें साइकिल होता है क्योंकि 2 रुपया करके यूएसए से आप इंडिया में आसानी से कॉल कर सकते। आप लोगों ने देखा मैंने बीएसएनएल, एयरटेल, बीआई, ठीक है, और जियो आप लोगों को सामने रखा। आप लोगों को खुद ही समझ में आ चुका है 4 कंपनी से कौन सा बेस्ट यूएसए में अभी का टाइम में फ़िलहाल है। और मैंने भी यूए में यूज़ कर रहा हूँ जियो सिम कार्ड। तो मैं भी आपको अभी बता रहा हूँ। तो बीएसएनएल का देखिए, यहाँ पर बीएसएनएल सरकारी सिम कार्ड है। बीएसएनएल का इसमें कंपेयर करेगा तो वो अलग ही, सब कंपनी का अलग अलग मतलब डिफरेंट होता है। क्योंकि लोगों को वो कन्फ्यूज़न करता रहता है, कोई वीआई लेता है, कभी जियो लेता है, कभी जियो से ये इसमें हो जाता है। मतलब बहुत ये टेक्निकल चलता है, ठीक है। सब एक ही लेवल जैसा देगा तो कौन किसका सिम कार्ड खरीदेगा ना। तो सबको मतलब ऐसा एक जाल में फंसा देता है, सब लोग कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये तो ये सस्ता, ये तो ये सस्ता, ये सस्ता, इसको एसएमएस ऐसा है, फिर ये इसको कॉल रेट सस्ता। तो ऐसा करके लोग एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जी बीएसएनएल का बारे में बता रहा हूँ। बीएसएनएल देखिए सरकारी सिम कार्ड है वो। अगर आप प्रीपेड सिम कार्ड आप यूएसए में लेके जा रहे हैं, नॉर्मल सिम कार्ड, तो आप वहाँ पर यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है। बीएसएनएल का जो इंडिया के अंदर आप जो भी स्टेट में रहते हैं, बीएसएनएल स्टोर में जाके आपको एक पासपोर्ट साइज़ का जेरॉक्स दे के, ठीक है, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दे के आपको बीएसएनएल डुअल प्रीपेड इंटरनेशनल सिम कार्ड आपको बाय करना है। अगर आप पोस्टपेड लेना है तो पोस्टपेड, अगर प्रीपेड लेना है तो प्रीपेड, ठीक है। लेने के बाद आपको यहाँ पर बाद में आधा घंटा 1 घंटा बाद चालू हो जाएगा। आपको जो भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, यूएसए जो भी कंट्री में जाना चाहते हैं आपको बोलना है। इसके बाद एक्टिवेट हो जाएगा। आधा 1 घंटा बाद आप बाद में माई बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर करके आप जैसे इंटरनेशनल में जाएंगे यहाँ पर सारा शो प्लान होना शुरू हो जाएगा। और यूएसए के लिए भी शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिएगा तो कंपेयर करेगा तो बीएसएनएल का भी महंगा ही होगा, इससे सस्ता तो नहीं होगा। क्या बात है कि वी आई भी आप लोगों ने देख लिया। 1 महीने का पैक कितना महंगा आता है 295 में। तो उसमें 40 मिनट फ्री पे मिल रहा है। यूएसए भी आप यहाँ पर कॉल करेगा तो 40 मिनट से क्या कर सकते हैं। सिम कार्ड तो ऐसे एक्टिवेट रहेगा, लेकिन इनकमिंग भी वी में भी इनकमिंग ओटीपी आना कभी कभार बंद हो जाता है। मैंने यूज़ कर रहा हूँ यूआई में, बोलते हैं फ्री है। फ्री तो मैं देख रहा है, बट लेकिन किसी मोबाइल में फ्री होता है, किसी मोबाइल में ओटीपी आना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। बाद में उसको 99 का रुपीज़ का एक पैक होता है जो वैलिडिटी प्लान, वो डालने के बाद आपका आना शुरू हो जाता है। कॉल भी आता है तो 70 रुपया मिनट में रिसीव कॉल होता है। अगर फ़ोन उठा लिया आपको 70 रुपया काट रहा है। और आउटगोइंग भी 70 रुपया आपको मिनिमम। अगर आप वी आई सिम कार्ड ऐसा है, अगर आप इंटरनेशनल मंथली पैक डालना नहीं चाहते तो आपको मिनिमम 500 के ऊपर बैलेंस रखेगा तो आपको स्टैंडर्ड रेट चालू हो जाता है जो भी कंट्री में है। अभी जैसे कि हमें यूएसए के लिए बताया, यूएसए से भी काफ़ी रेट कर सकते हैं। मैं तो लास्ट 70 रुपया बता रहा हूँ। यूएसए में 70 रुपया से आपको चालू हो जाएगा।
₹70 कॉल रिसीव करेगा कटेगा, आउटगोइंग करेगा तो ₹70, इससे भी ज़्यादा हो सकते। तो मेरे ख्याल से इसके बाद एयरटेल के यहाँ पर देखा, एयरटेल का भी पैक जो होता है बहुत ही कॉस्टली है, मिनट भी कम मिल रहा है और कॉल रेट भी बहुत ही हाई है। आप लोगों ने देखा है, वो भी लिमिट का अंदर कॉल रेट मतलब मिनट मिल रहा है। तो जियो का बात करूँगा आपको, जियो जो है लास्ट में आखिरी में बात करूँगा। जियो का देख के तो आप लोग पहचान ही गया, आपको क्या समझाऊँ, आप लोग खुद ही समझ गए। तो जियो यहाँ पर काफ़ी बेहतर है अभी का टाइम में इंटरनेशनल में, ठीक है। जियो 1101 1102 का जो पैक होता है, पहले पुराना वाला 1101 इंटरनेशनल पैक था, जियो आने के बाद शुरू किया था, जियो आने के स्टार्ट में शुरू किया था इंटरनेशनल पैक। इसके बाद 1102 का आया, 1102 में काफ़ी सारा फीचर आ गया, इसमें वाईफाई कॉलिंग वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो 1101 का जो पहले मैं डाला था कम से कम अब मेरे को 1100 कितना रुपये का टॉक टाइम मिल जाता था। यूएई के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी बेहतर मेरे को ना सिम कार्ड में मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या राय है, आपको कमेंट करके मुझे बताइए, इंस्टाग्राम में बताइए आपको कौन सा सिम कार्ड अच्छा लगा इंटरनेशनल में। तो मैं यूएई में यूज़ कर रहा हूँ और यूएसए के लिए सेम ही बताऊंगा। अभी जो यूएई में जैसे कि मैं सेम रेट कट रहा है, यूएसए में सेम, कनाडा में भी सेम जियो। तो लास्ट जियो जो होता है, जियो आप यूएसए से कॉल करेगा इंडिया में सिर्फ ₹2 और आउटगोइंग कॉल आएगा तो आपको ₹2 चार्जेस कटेगा। अगर आप यूएसए में लोकल में कॉल कर रहा है जियो सिम कार्ड से, इंडियन मनी ₹2 कटेगा। तो आप लोग सोच के हैरान हो गया होगा भाई ऐसा कैसा हो सकते। तो हाँ जी हाँ दोस्तों, सही है, मैंने भी यूज़ कर रहा हूँ जियो काफ़ी सालों से बाहर देश में, यूएई में, और इतना सस्ता है ना। मैं यहाँ पर 33 दूर से करेगा तो मेरे को बहुत ही महंगा गिर जाता है, ठीक है, बहुत ही महंगा। मैं तो सोचता आप लोग अगर जियो अगर आप लोगों ने लेके गया वहाँ पर तो अच्छा से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट भी करता है मैं एक्टिवेट कर नहीं पाता हूँ, ऐसे ऐसे अगरम बगरम, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है बेस्ट सिम कार्ड जो आप लोग इंडिया से लेके जाना चाहता है अभी का टाइम में, जियो सिम कार्ड लेके जा सकते हैं। बहुत सारा लोग जियो सिम कार्ड को लेके ऐसे चल पड़ते यूएसए में जाके, बाद में मुझे बताता है भाई रजिस्टर हो रहा है नहीं, नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो रहा। काफ़ी सारा लोग 1 साल 2 साल वहाँ पर जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बाद में सिम कार्ड मुझे रिप्लाई देता है भाई रजिस्टर नहीं हो रहा है। कैसा होगा भाई, 1 साल जब आपको मोबाइल में पढ़ा है, नेटवर्क ही नहीं आया, आपने रजिस्टर ही नहीं किया और इंटरनेशनल पैक ही नहीं डाला, तो कैसा होगा, नहीं होगा ना। तो सबसे तो देखिए, आप अगर फर्स्ट टाइम जा रहा है, इंडिया से जा रहा है, कम से कम तो एक बार इंटरनेशनल को एक्टिवेट करा दीजिए, मेरा सारा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगर पैक नहीं डाला रहा इंटरनेशनल को ऑलो कर दीजिए। माई जो जियो का ऐप में जाके भी करा सकते हैं, जियो टूल किट जो होता है सिम का, उसमें भी जाके इंटरनेशनल एक्टिवेट करा सकते हैं, ठीक है। और पैक नहीं डालाएगा तो कस्टमर से बात कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप इतना लंबा सफ़र कर रहा है, यूएसए में जा रहा है, तो आप तो 1102 का डालने में क्या है, इसमें शर्म वाली बात हो। तो सस्ता ही प्लान है, अब इतना दूर जा रहा है तो वहाँ पर जाके बाद में दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा। इससे बेहतर आप यूएसए में जा रहा है तो सबसे बेस्ट सिम कार्ड मैं वही बताना चाहता हूँ, जियो लेके जाइए इंटरनेशनल में और प्रीपेड सिम कार्ड लेके जाइए। 1101 का इंटरनेशनल पैक डाला दीजिए, ₹933 बैलेंस मिलेगा। इसके बैलेंस से आपको इंटरनेशनल चार्जेस काटना शुरू हो जाता है, आपको कोई एक्स्ट्रा पैक डालने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यूएसए में रह के आप इंडिया में कॉल करेगा ₹2 और आउटगोइंग भी ₹2 में आपको बता दिया, और इनकमिंग मैसेज तो उसको बिल्कुल फ्री मिलते रहेगा। अगर आप चाहे पैक डलाओ मंथली मत डलाओ, आपको इनकमिंग मैसेज बैंक से गूगल पे वगैरह वगैरह पेटीएम जो भी यूज़ करना आप यूएसए में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और 170 कंट्री में जियो काम करता है अवेलेबल, जो भी कंट्री में रजिस्टर हो जाता है तो इनकमिंग मैसेज यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है फ्री, बिल्कुल ओटीपी। और इसके बाद अगर आप इंडिया से नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर आसाम से ये सब से बिलोंग करते तो जियो प्रीपेड सिम कार्ड इंटरनेशनल में आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। प्रीपेड सिम कार्ड के लिए बता रहा हूँ और आप लोगों को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। मैं इससे ज़्यादा जानकारी और क्या बोलूँगा, इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो को नीचे कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन करके रखें, आगे इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेगा। और इंस्टाग्राम में आइए, फॉलो करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।